अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये आप देख रहे हैं उमर का रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैथ का था और इसमें शेप्स के ज़रिए जो है ये रिपोर्ट जो है कलरफुल पेपर कटिंग करके जो है बनाना था। तो मैंने उमर की हेल्प की थी। उसके अलावा सरताशा की एक एक्टिविटी थी जिसमें उनको कलरफुल जो है वो अपने लिए नेकलेस बनाना था। तो ये इन्होंने क्लास में जो है बनाया था और अपनी ही क्रिएटिविटी की थी। कोई से बीड्स कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं और प्लास्टिक स्ट्रॉ के ज़रिए मुख्तलिफ़ बीड्स के ज़रिए इन्होंने ये बनाया था। तो ये डिज़ाइन जो है नेकलेस का जो है ये सरताशा ने क्रिएट किया है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा ये जाल से जो था वो अरबिक में जो था ये वर्ड था, तो उसके लिए इन्होंने इसको इंग्लिश में तो कौन कहेंगे लेकिन उर्दू में भुट्टा कहेंगे, लेकिन अरबी में क्या है भी मेरे जहन से निकल गया। तो ये 3 एक्टिविटीज़ थी, एक मैंने की थी, एक सरताशा ने की थी और एक स्कूल की टीचर की तरफ से इनको मिली थी, अरबिक टीचर की तरफ से। तो ये इनकी एक्टिविटीज़ थी। इसके अलावा जो है आज सरताशा का है क्लास में सेलिब्रेट किया जाएगा आज काइंडनेस डे, मतलब कि थैंक यू किया जाएगा। उसके लिए फ़्लावर्स जो मांगे थे टीचर ने वो देने थे। तो काइंडनेस डे के दिन जो है बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो है 3 से ज़्यादा 1, 2, 3 जितने भी आप फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं, तो वो आपने देने हैं नैनी को, आंटी को, हेल्पर्स को, ड्राइवर को। तो डिफरेंट जो हैं बच्चों को उनसे दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप थैंक यू बोलें जो वो सर्विस आपके लिए देते हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे नैनी हो, आंटी हो, क्लास की केयर इनकी जो क्लास के अंदर जो केयर करती हैं आंटी नैनी वो हों, तो उनको फ्लावर्स दिए जाते हैं और उनको एक ख़ास स्पेशल थैंक्स किया जाता है। तो सरताशा का भी था काइंडनेस डे, उमर का भी आया था और आज सरताशा का भी आ गया है कि जीवन में। तो सरताशा को मैंने दिए 3 फ्लावर और सरताशा बहुत ज़्यादा नींद में थी और उमर नहीं गए थे। उमर का जो था थोड़ा सा फ्लू और फीवर चल रहा था, तो पूरा वीक ही तकरीबन 4 दिन तो स्कूल जाते हैं यहाँ पे बच्चे, तो वो चारों दिन जो है वो उमर स्कूल नहीं जा पाए थे। तो जो सरताशा की कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं या डेज़ हैं जो कि KG1 में और KG2 में बड़ी अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो उस यादगार के लिए जो है ये मैंने सारा शूट किया है, रिकॉर्ड किया है और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि जब सरताशा बड़ी हों तो उनको नज़र आए, वो देख सकें यूट्यूब पे अपने बचपन को। और ये है अर्थ डे, तो ये अर्थ डे की एक्टिविटी थी, मतलब उसके हवाले से क्लास में। तो ये अर्थ जो है सरताशा अपने फोरहेड पे जो है वो लगा के लेकर आई थी। तो ये अर्थ डे जो था ये ख़त्म हो गया था। उसके अलावा सरताशा की फ़र्स्ट टाइम फील्ड ट्रिप थी जनाब, जिसे हम पिकनिक कह सकते हैं या आउटिंग कह सकते हैं स्कूल की तरफ से। तो वो थी फ़र्स्ट टाइम सरताशा की, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और उमर की मिस हो गई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में फाइनल टर्म से पहले कोई ना कोई आ ही जाएगी पिकनिक या फील्ड ट्रिप। तो सरताशा उठ चुकी थी और उनको मैंने पसंदीदा ओरियो बिस्किट दिया था और जूस दिया था। इसके अलावा मैंने नहीं दिया क्योंकि ये उल्टी कर देंगी और घबराहट होती है या उनको क्या होता है, नौजिया होता है, मुझे समझ नहीं आता। तो ये कभी कभी क्लास में जो है उल्टी कर देती हूँ, ये कंप्लेन सरताशा की आ रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा सा दिया ताकि ये एंजॉय कर सके। तो सरताशा बहुत हैप्पी हैं और उन्होंने कहा मामा मुझे मेरा लंच बॉक्स खोल के दिखाएं आपने क्या डाला है, तो वो मैं खोल के दिखाई थी। सरताशा हैप्पी हो गई थी। और सरताशा का आप हेयर स्टाइल भी देख रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही क्यूट सा जो है अरबी बच्चियों वाला स्टाइल जो है सरताशा का हेयर स्टाइल वो बनाया है। तो मुझे इस तरह के जो है रबर बैंड से और रबर से जो बनाने वाले डिज़ाइन होते हैं सरताशा को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यही टाइम है कि इनको थोड़ा सा सजा के स्पेशल फील करवाना। और PE वाले दिन भी मैं इनके सारे बाल जो हैं वो इस तरह से बनाती हूँ, तो इन पे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। तो मैं डिफरेंट जो है डिज़ाइन जो है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस सरताशा यहाँ पे सिर्फ अपना लंच बैग जो है वो लेके गई थी, स्कूल बैग लेके नहीं गई थी। वापस आ चुकी हैं, उमर और मैं सरताशा को लेने के लिए आए थे और सरताशा के पास बैलून भी था और हाफ तकरीबन 2-3 घंटे इन्होंने फील्ड ट्रिप में गुजारे थे और बाकी क्लास में आके छोटी मोटी एक्टिविटी की थी। तो बस आजकल फ्लू फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो स्कूल की तरफ से आया था कि मास्क बच्चों को ज़रूर पहना के रखें। तो उमर को भी था और सरताशा को मैंने स्कूल में मास्क पहना के भेजा था और सरताशा को मास्क बहुत पसंद है। कभी कभी मास्क से जो है वो सरताशा जो है वो नकाब वाली जो हैं वो अम्मा बन जाती हैं। इनको बड़ा शौक़ है कि मैं मास्क पहन के भी घर पे रहूँ। तो बस यहाँ पे हो चुका था वीकेंड। थर्सडे को सरताशा का लास्ट फील्ड ट्रिप था
गई थी सरताशा, वो आपने उसके साथ शेयर किया। सुबह हम मॉर्निंग में उठे और जनाब हमने नाश्ता वाश्ता किया, तो उसके बाद जो है हमें आवाज़ें आई बोट की। तो वाटर बोट जो है यहाँ पे उसकी जो है रेस थी, एक इवेंट था वो यहाँ पे वाटर फ्रंट साइड पे जो है शारजा अल खान में जो है वो हो रहा था। तो उसकी आवाज़ें जो है बिल्डिंग तक आ रही थी मतलब। तो जब मैंने खिड़की खोल के देखा तो मैंने कहा जी यस, ये बोट की जो है ना वो परेड है या रेस है, कुछ भी है, तो चलते हैं। तो हम तो बस बुर्का पहना और बच्चे जिस हुलिये में भी थे, हमने बच्चों को लिया और हम लोग देखने के लिए तेज़ भाग रहे थे कि ख़त्म ना हो जाए। तो आधे से 1 घंटे की जो थी, 1.5 घंटे की ये वाटर बोट जो रेस थी वो थी। और यहाँ पे शारजा टीवी वालों की तरफ से एक सेटअप लगा हुआ था। ये लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कॉर्निश साइड पे अल खान में यहाँ पे हर साल जो है शारजा का टीवी का जो है एक सेटअप लगता है, जो अब तो नेशनल डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और न्यू ईयर भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर ये सेटअप ये लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम पुल के ऊपर आ चुके थे और पुल के ऊपर चढ़ के जो है वो साफ़ नज़र आ रहा था। और ये देखें वाटर बोट्स जो हैं ये चल रही हैं और रेस है क्या है कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा चलें बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आते हैं। तो सरताशा को और उमर को जो है हम जल्दी यहाँ पे दिखाने के लिए लेकर आ गए थे। हर साल होती हैं लेकिन इस साल जो है वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गई। तकरीबन 10-15 मिनट बाद ये चलती रहीं, उसके बाद रुक गई थी, थोड़ा कुछ गैप आया था, वक्फा हुआ था और उसके बाद दोबारा से जो है ये बोट्स स्टार्ट हो गई थी। तो पहले हम पुल के एक तरफ गए, उसके बाद पुल के दूसरी तरफ गए और फिर ग्रास में जाके जो है वो हम आराम से चिल होके बैठ गए थे। तो शायद टीवी के थे, न्यूज़पेपर के थे, पता नहीं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र्स भी थे और बाकायदा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफरी जो है वो इस इवेंट की जो हो रही थी। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि बाकायदा फ़ोटोग्राफ़र जो है वो आए हुए थे और कैप्चर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ग्रास में चिल होके बैठ चुके थे और बोट रेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा। टर्न भी वो इतने फास्ट ले रहे थे कि पलक झपकते जो है वो आती थी और जाती थी, आती थी और जाती थी। खैर उमर और सरताशा ग्रास में साथ साथ खेल भी रहे थे और बोट्स भी देख रहे थे। तो ये बच्चे खुश हो गए थे। तो माँ बाप के लिए तो यही होता है कि बच्चे जो हैं उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो हम ढूंढ सके। तो आज हमने मॉर्निंग में नाश्ता करते ही जो है लेट उठे थे, लेट नाश्ता किया था, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे करीब ये स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम आ चुके थे यहाँ पे। ये है शारजा वाटर फ्रंट अलमजाज और यहाँ पे जो है ये बोट्स बस चल रही हैं और साथ साथ उमर और सरताशा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो आपको बोल रही थी फ़ोटोग्राफ़र आए हुए तो कुछ शौकिया भी आए हुए थे, लेकिन देखिए ये जैसे हैं ये प्रोफेशनल, इनके पास कैमरे हैं और ये इनको पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं। एक ये भी हैं, ये फ़िलिपाइनी हैं, तो ये शौकिया कर रहे हैं या वैसे ही किसी न्यूज़पेपर के लिए है, टीवी के लिए है। लेकिन ये 2 फ़ोटोग्राफ़र जो है वो लगे हुए थे और शौकिया जो है वो इसको कैप्चर कर रहे थे और ये मुझे प्रोफेशनल लग रहे थे। और वो जो पहले वाला बंदे मतलब थे वो शायद मुझे ऐसे, क्योंकि उन्होंने एकदम से कैमरा छुपा भी दिया था और ये जो थे ये बाकायदा तौर पे सामने से देख रहे थे। और कुछ लोग मोबाइल पे भी वीडियो बना रहे थे हमारी तरह और रिकॉर्ड कर रहे थे, इस टाइम को अपने मोबाइल पर सेव कर रहे थे। तो मैंने भी आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, सरताशा का फील्ड ट्रिप अच्छा लगा है और सरताशा का काइंडनेस डे आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।